हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और ये होने वाला है कॉम्बिनेशनल सर्किट का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल एडर के बारे में। जो बचा हुआ पार्ट था वो ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल एडर का जो बचा हुआ पार्ट है, जो कि है लाका। अब ये लाका मतलब क्या है? तो लाका का फुल फॉर्म है सिंपल सा, लुक अहेड कैरी एडर। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यह है लुक अहेड कैरी एडर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लाका। अब ये लाका क्या करता है, इसका मतलब क्या है, इसको जरूरत क्यों पड़ा, वो समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले लाका के बारे में पहला पॉइंट क्या, इसके बारे में ये पॉइंट है कि ये क्या है, फास्टेस्ट है। क्या, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है एडर, उसमें से सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट है यही है। क्या, फास्टेस्ट एडर एमोंग ऑल दी एडर। जितना हमने एडर पढ़ा है उस सभी एडर में जो सबसे फास्टेस्ट है वही है हमारा है लाका। ओके, इतना चीज समझ में आया। जैसे हमारे पास सीरियल एडर था, वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट था, सबसे ज्यादा घटिया था। वही में सबसे ज्यादा जो अच्छा है और सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट है वो है हमारे पास लुक अहेड कैरी एडर। ओके, तो ये है क्या वो समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एडर बनेगा वो तो फुल एडर से ही बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका पिक्चराइज करते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं। ओके, तो पिक्चर बनाते हैं सबसे पहले हम फुल एडर का। तो वो क्या रहता है, एक्सॉर गेट से कनेक्ट रहता है, एक्सॉर गेट से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एक्सॉर गेट बना दिए। और एक और एक्सॉर गेट रहता है, तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आता है मेरे पास क्या, यहाँ पे आता है मेरे पास सम। सम आई जो है आता है, उसको हम बोल देते हैं एस आई। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिट के लिए इसे आएगा, इसलिए हम यहाँ पे एस आई बोल दे रहे हैं इसको। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा इनपुट आएगा, तो उसको हम बोल दे रहे हैं ए आई। बहुत सारा इनपुट आएगा यहाँ पे, उसको हम बोल दे रहे हैं बी आई। ओके, उसके बाद ये तो हमारे पास सम आ गया। सम के बाद हमारे पास कैरी भी आता है, तो कैरी हमारे पास ए और बी से आता है। ओके, तो सम हमारे पास ये आ गया और कैरी आता है ए और बी से। तो यहाँ पे बी से ले लेते हैं एक। ओके, सेम उसी प्रकार से ए से भी आता है, तो ए से भी ले लेते हैं और दोनों का क्या कर देते हैं, एंड। क्योंकि एंड ही होता है तो एंड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सी भी रहता है। ओके, यहाँ हमारे पास आ गया सी। ठीक है, या फिर सी को हम इस तरह से ले जा सकते हैं, सी को इस तरह से ले जा सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, सी। इसको हम बोल देते हैं सी आई, जो कि कैरी आएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारे पास है एक्सॉर वाला। एक्सॉर के ले लिए एंड एक सी का ले लेते हैं। ओके, उसके बाद इसको भी हम कर देते हैं एंड। एंड कर दिए। एंड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं हमारे पास क्या है, यह हमारे पास पी है और सी है। यहाँ पे सी आई आ रहा है और इसको यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया है इसको बोल देते हैं हम पी आई, जो कि है हमारे पास एक्स आई एक्सॉर बी आई। बस अभी हम नामिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पी आई हम बोल दिए हैं इसको। और ये जो हमारे पास वैल्यू आया वो आया है पी आई एंड सी आई, यही वैल्यू आया है। और ये जो हमारे पास है वो है ए आई एंड बी आई, यही वैल्यू है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, ये दोनों को, ये वाला को एंड ये वाले को क्या करते हैं, और कर देते हैं। और कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा पी आई सी आई प्लस ए आई बी आई, यही वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आएगा। और इसी चीज को हम बोल दे रहे हैं क्या, इसी चीज को हम बोल दे रहे हैं, या फिर इसको ये जो है यहाँ पे ये चीज जो लिखे हैं इसको आप बोल दीजिए जी। क्योंकि ये क्या करेगा, जनरेट करेगा कैरी को। ए और बी के जो ऐड करके यहाँ पे जो है एंडिंग करके यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं जी आई। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, जी आई। ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास जी आई। और यहाँ से जी आई आया तो इसका जो सम का जो टर्म है वो हो जाएगा क्या, पी आई सी आई, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, जी आई, यही होगा। पी आई सी आई प्लस जी आई हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आता है वो क्या है, अगला टर्म का कैरी है। अगला टर्म का क्या है, कैरी है। तो इसको हम क्या करते हैं, उठा के उधर ले जाते हैं थोड़ा सा, और इसको हम लोग बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं जी ऑफ, सॉरी यहाँ पे सी ऑफ कैरी है ना, तो सी से इसको डिनोट कर देते हैं, सी ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू, सी ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू हमारे पास ये होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगला मेरे पास जो कैरी आएगा वो। तो यहाँ पे लाका को जो हम बात कर रहे हैं, लुक अहेड कैरी एडर, वो क्या है, एक फुल एडर ही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। पैरेलल एडर में हम कुछ नहीं मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका हम नेमिंग में क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारी चीज बना है, ये जो
आपको दिख रहा होगा ये अच्छा सा एकदम रंगीला सा पिक्चर, यही मेरा क्या है, यही मेरा लाका है। ये आई कहाँ के रह गया, आई ये शायद बी आई का रह गया, तो आई को भी ले लेते हैं। ओके ओके, आई भी आ गया, ये हो गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो टर्म है उस टर्म का हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, और वो टर्म क्या है, यहाँ पे जी आई है, तो जी आई को हम लोग बोलते हैं, जी आई है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे कैरी जनरेटिंग टर्म। जी आई क्या करेगा, कैरी को जनरेट करेगा। वहीं पे पी यहाँ पे जो हम लिखे हैं, पी का मतलब क्या है, प्रोपेगेशन कैरी प्रोपेगेटिंग टर्म। वो क्या करेगा, कैरी को प्रोपेगेट करने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे पी आई है, ये क्या करेगा, कैरी को लेगा और यहाँ पे इस साइड में भेज देने का काम करेगा। तो ये क्या है, कैरी प्रोपेगेटिंग टर्म। ओके, तो जी आई एंड पी का जो टर्म है वो क्लियर हो गया। और एस आई क्या है, तो एस आई का यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, ये जो एस आई लिखा है इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, एक्सोर कर रहा है। तो इसका मतलब है पी आई जो उधर से आ रहा है वो, और प्लस करेगा सी आई। तो एस आई का मतलब यही है। तो इतना जो टर्म हम लिखे हैं उस सबको क्या करते हैं, अब एक स्टेप में समराइज करते हैं। इतना जो टर्म यहाँ पे हम लिखे हैं उस सबको एक एक स्टेप में समराइज करने और एक एक एग्जाम्पल लेके हम करने वाले हैं इसको। ओके, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 बिट ले लेते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा A0 A1 एंड A2। यहाँ पे ले लेते हैं B0 B1 एंड B2। ये 3 बिट में हम एडिशन करके देखने वाले हैं उसी से, लाका से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ रहा था वो टर्म हमारे पास पी आई है। पी आई क्या कर रहा था, ए आई एक्सॉर बी आई, यही कर रहा था। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो काम होगा वो पी आई का ही काम होगा ना, ए एक्सॉर बी करने का। तो ए एक्सॉर बी कर देगा। तो यहाँ पे जो P0 हमारे पास टर्म देगा, कलर को चेंज कर दें, कर देते हैं कलर को चेंज। ये हमारे पास P0 का अगर बात करें, पहला बिट का जो है उसका बात करें, तो ये क्या होगा, A0 एक्सॉर B0 आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम P1 का बात कर दे तो क्या हो जाएगा, A1 एक्सॉर B1 हो जाएगा। P2 का बात कर दे तो क्या हो जाएगा, A2 एक्सॉर B2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसके बाद एक्सॉर होने के बाद क्या हो रहा है, एक्सॉर होने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सॉर होने के बाद हमारे पास जो है उसको सम हो रहा है। तो सम वाला टर्म क्या है, एस आई जो हमारा है वो क्या है, पी आई प्लस सी आई, पी आई प्लस क्या है, सी आई। तो उसके बाद S0 का अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं। अगर हम S0 का यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 ये वाला जो टर्म है वो P0 प्लस C0 जो हमारे पास कैरी आ रहा है वो, और ये सब क्या है, एक्सॉर है, एक्सॉर। ये क्या है, एक्सॉर है। तो यहाँ पे एक्सॉर जैसा लगना भी तो चाहिए, एक्सॉर लगा देते हैं। ओके, सेम यहाँ पे अगर हम S1 का बात करेंगे, पहला जो दूसरा बिट है उसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 जो ये वाला टर्म है वो, और प्लस में अगला जो यहाँ पे है टर्म हमारे पास कैरी जनरेट करके देगा वो, और ये सब क्या है, एक्सॉर है। फिर सेम यहाँ पे S2 के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, P एक्सॉर C2, यही हो जाएगा सेम चीज। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है वो सम हो गया। सम होने के बाद हमारा क्या है, कैरी को जनरेट करेगा। तो कैरी जनरेट करवा लेते हैं अब। ओके, कौन से कलर ले, यही वाला कलर ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या होगा, जो है C2 ले लेगा C1, और यहाँ पे जो है कैरी को कैसे जनरेट करेगा वो समझते हैं। तो कैरी जनरेट जी आई जो टर्म है वो क्या है, ए आई बी आई, ए आई बी आई वही है। तो यहाँ पे अगर हम G0 का बात करें, जो जो टर्म यहाँ पे हम यूज़ किए हैं हम उसी को ले रहे हैं। जैसे G0 का बात करेंगे जो यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, A0 B0। उसके बाद अगला का बात करेंगे तो A1 B1। अगला का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 B2, यही चीज़ होगा। और कैरी जनरेट करने वाला जो टर्म आ रहा था वो क्या आ रहा था, तो कैरी जनरेट वाला करने वाला जो टर्म आ रहा था CI+1 जो आ रहा था वो आ रहा था GI प्लस PICI, यही आ रहा था। इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। अगर यहाँ पे आप पहला करना चाहते हैं तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तभी तो C1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 0 होगा तो G0 हो गया, फिर प्लस P0 C0। तो G0 का वैल्यू क्या है, तो G0 का वैल्यू क्या है, A0 B0 प्लस P0 का वैल्यू क्या है, P0 का वैल्यू है A0 एक्सॉर B0। और C0 क्या है, तो C0 क्या है, C0 ही है। ठीक है, C0 क्या है, C0 ही है। तो इसी तरीके से मेरा क्या करता है, काम चलता है। इसी तरह से एक एक टर्म आप लेते जाएगा, ये फार्मूला सबसे जो है कैलकुलेट करते जाएगा, और फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फार्मूला का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, फार्मूला का यूज हो रहा है तो क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा।
वैसे ही आप C1 के निकालिए है, C2 के लिए निकालिए, C3 के लिए निकालिए, 1 बाय 1 क्या होगा, सब टर्म जो हमारे पास है वो आते रहेगा। जैसे C1 लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म हम लिखे हैं इसका सिंपल सा मतलब है P0 C0। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम यहाँ पे ड्राइंग बनाए इसका, तो इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब हमारे पास एक G0 होगा और जो है एंड है वो P0 एंड जो है वो C0 का एंडिंग होगा, और उसके बाद एक और गेट रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये G0, और ये जो हमारा कैरी देगा वो देगा कैरी C1। तो इस तरह से इसका फिगर हुआ। तो ये जो हमारे पास टर्म है, ये है हमारे पास जितना भी यहाँ पे कैरी जनरेट कर रहा है वो सब क्या होगा, 2 लेवल का है, एक हमारे एंड का है, दूसरा हमारे पास और का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यही हमारे पास क्या है, लाका लुक अहेड कैरी एडर, जो कि हमारे पास कैरी को जनरेट करके देगा और फटाफट से काम करेगा। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इसका जो है ब्लॉक डायग्राम। तो इसको ब्लॉक डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम कैरी ब्लॉक बना लेते हैं इस तरह से, जो कि बन जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम जैसे जैसे पहले क्या आ रहा है एक्सॉर कर रहे हैं, तो एक्सॉर वाला बना लेंगे। उसके बाद जो हमारा कैरी जनरेट कर रहा है, जो कि ये वाला टर्म हम बनाए हैं, इस तरह का टर्म हम बना लेंगे। उसके बाद इसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है कैरी जनरेट करके, वो वाला बना लेंगे। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कैरी ब्लॉक, कैरी ब्लॉक। उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे चलते हैं फिगर पे। ओके, ये हमारा एक्सॉर होकर क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो एक्सॉर तो होगा, तो एक्सॉर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो है कैरी, सबसे पहले कैरी हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि है 0, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग वाला ले लेते हैं। ओके, तो कैरी हमारे पास सबसे पहले हो गया कैरी 0, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई कैरी है ना, तो कैरी हम 0 मान लेते हैं। उसके बाद एक्सॉर करते हैं। ओके, एक्सॉर किए, एक्सॉर करने के बाद हमारा जो होगा A0, यहाँ पे हो सकता है जो आपको डायग्राम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे आ गया A0 एंड B0। जैसे जैसे यहाँ पे हम लिखे वो सभी को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक जीरो में, A0 एंड B0। तो A0 एंड B0 से हमारा क्या हुआ, एक्सॉर हुआ। एक्सॉर होने के बाद हमारा क्या दिया आउटपुट, P0। तो ये हमको P0 दे दिया। P0 देने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंडिंग भी कर रहे हैं, तो एंड कर दे रहे हैं A और B से। तो ये A है और इधर ये B, और ये जो हमारा दे रहा है वो दे रहा है G0, ये वैल्यू दे दिया। और इसके अंदर में जो काम हो रहा है वो हो रहा है कैरी जनरेट करने का। तो इसके अंदर में जो काम हो रहा है उसको ये वाला कलर दे देते हैं, जो कि क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। किसको किसको कर रहा है, P0 को एंड कर रहा है, और उसके बाद C0 को एंड कर रहा है। और इसको एंड करने के बाद क्या कर रहा है, और कर रहा है, किसको और कर दे रहा है, यहाँ पे G0 आ रहा है उसको, यहाँ पे ये जो है G0 ले रहे हैं। और ये जो हमारा टर्म दे रहा है ये हमारे पास कैरी का टर्म दे रहा है, ये जो है हमारा कैरी C1 दे रहा है। और उसके बाद एक्सॉर करने के बाद यहाँ पे जो है वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है, और ये हमारे पास दे रहा है S0, मतलब सम करके दे रहा है। और उसके बाद यहाँ से जो है C0 एंड ये जो है हमारे पास P0, C0 एंड P0 है, उसको सम करके दे रहा है, और ये हमारे पास कैरी जनरेट करके दे रहा है। ये हमारा सिर्फ यहाँ पे 0 वाला पहला बिट के लिए ही लिखे। सेम काम जो होगा हमारे पास अलग दूसरा जो है उसके लिए होगा। तो उसके लिए भी कर लेते हैं, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो अगला के लिए है उससे उसका भी हमारे पास जो होगा, जैसे पहले एक्सॉर हो रहा था, पहले एक्सॉर कर देते हैं, एक्सॉर वाला टर्म ले लेते हैं पहले। और एक्सॉर जो करेगा उसमें उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू P1 हो जाएगा। 0 के लिए तो ऑलरेडी हो गया है, अब P1 के लिए होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा A1, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास B1। ओके, उसके बाद हम एंडिंग भी कर रहे हैं, तो एंड कर देते हैं। किससे, A1 से लेगा एंड B1 से लेगा, एंड कर देगा। और यहाँ पे आ जाएगा G1 एंड सेम काम यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं दूसरा कलर, कोई कलर ले लेते हैं ये वाला। ओके, तो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे आ जाएगा P1 और यहाँ पे आ जाएगा C1, देन यहाँ पे G1 ले लेगा और इसको और कर देंगे। ओके, और ये जो G1 है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट देगा वो देगा C2 दे देगा। और साथ में इधर जो है एक और एक्सॉर रहेगा, जो कि हमको पहला सम कर, पहला तो दे दिया था, दूसरा सम करके देखा यहाँ पे C1 एंड P1 से। ओके, सेम इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे अगला के लिए। तो यहाँ पे 3 टर्म लिए थे, तो 3 टर्म के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है P1 एंड C1 का तो करेगा ही, और साथ में यहाँ पे G1 भी आ जाएगा, G0 जो था यहाँ पे 3 लेवल आ जाएगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। और यहाँ पे जो है एक के लिए तो हो गया था, अब यहाँ पे 3 लेवल आएगा, वो क्या क्या आएगा वो समझते हैं।
तो पहले P1 आ गया, फिर हमारे पास जो है P0 आ जाएगा, ऊपर वाला भी आ जाएगा। आप इसको भी मिटाना पड़ेगा इसको। ओके, इसको थोड़ा सा मिटाते ही देते, यहाँ पे छोटा छोटा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फिर अगला लेवल का इसमें नहीं हटेगा। ओके, तो अगला लेवल आप इसी तरीके से कर सकते हैं इसको रिलेट करके। तो एंड कर देते हैं। ओके, हमारे पास हो गया P1, उसके बाद हो गया P0, उस पर अगला जो हमारे पास हो गया वो हो गया G0। ये एंड किया, एंड करने के बाद हमारे पास जाएगा एक और एंड आएगा जो कि होगा P1 एंड G1 का। तो P1 एंड G1 का हो गया, ये भी एंड हो गया। ये एंड होने के बाद हमारे पास जो है G, यहाँ पे P1 एंड G0, उसके बाद ये जो G1 है वो आएगा, उसके बाद ये सबको मिलके क्या करेगा और करेगा, और करने के बाद जो हमारा है ये C2 कैरी मिलेगा। ओके, तो इस तरीका से हम कैरी ब्लॉक बनाते हैं, और वो ये जो है इस तरीका से जो हम किए हैं यहाँ पे, ये इसलिए हमारे अगर यहाँ पे हम C2 बनाते हैं तो C2 के लिए ऐसा टर्म आएगा जो कि इस तरीका से डायग्राम बनेगा। फिर अगला यहाँ पे हम अगर C3 निकालते हैं तो C3 के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा जो कि यहाँ पे आगे हम इस ब्लॉक में बनाएंगे। तो इसी को बोलते हैं कैरी ब्लॉक, जो कि हमको कैरी जनरेट करके फटाफट से देता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो टर्म है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट जो है, यहाँ पे पॉइंट रेड से लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैरी ब्लॉक में जो है जितना भी यहाँ पे टर्म है वो क्या है, टू लेवल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। जितना भी यहाँ पे कैरी ब्लॉक का जो टर्म है वो क्या है, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम डिले लेगा कैरी ब्लॉक का टाइम डिले, कैरी ब्लॉक के लिए टाइम डिले होगा वो हो जाएगा 2t, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू लेवल रिप्रेजेंटेशन है। और फॉर द इंटायर सर्किट देखिएगा तो पहला लेवल, दूसरा लेवल, इसमें तीसरा एंड चौथा। तो पूरा अगर यहाँ पे ब्लॉक के लिए देखेंगे, पूरा सर्किट के लिए देखेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4t, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 लेवल आ जाएगा। ओके, और इसको अगर जनरलाइज करने की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर एन बिट हम लगा का बात करें, एन बिट लगा लुक अहेड कैरी एडर का, तो यहाँ पे क्या है, फॉर द कैरी ब्लॉक के लिए कितना होगा, फॉर नंबर ऑफ कैरी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ एंड गेट कितना लगेगा और गेट कितना लगेगा, वो आप वहाँ पे बिट से आप निकाल सकते हैं कितना लगेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंड गेट, नंबर ऑफ एंड कितना कितना लगेगा, n इंटू n प्लस 1/2, या और नंबर ऑफ और गेट जो लगेगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ और गेट n। ओके, तो ये जनरलाइज हो गया है। एन बिट अगर लाका का हम बात कर रहे हैं तो ये इसमें एंड गेट कितना लगेगा और गेट कितना लगेगा। ओके, तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन ऑफ लाका लुक अहेड कैरी एडर। और गाइज यहाँ पे जो है हमारा ये कहाँ, ये कौन सा पेज था, ये पेज लग रहा है हमारा ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो ये पैरेलल एडर वाला ऊपर आ गया, इसको हम कर देते हैं गाइज ऊपर। ओके, एल्गोरिदम और ये लाका, तो ये रहेगा ऊपर में पैरेलल एडर। ओके, और एडर इसको हम अरेंज करके शेयर कर देंगे। उसके बाद हम जो कहना चाहते हैं वो समझिएगा। ओके, चलो चलो लास्ट में चलो, लास्ट में चलो। ओके, यहाँ पे जो है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो होता है ख़त्म। ठीक है, ओवरऑल जितना भी था कंसेप्ट वो सब हम डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी टॉपिक बच जाता है, कोई भी कंसेप्ट बच जाता है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। ओके, तो गाइस कॉम्बिनेशनल सर्किट यहाँ पे मेरे तरफ से एंड माना जाता है, और आगे हमारा जो आने वाला है उसका हम सिक्वेंशियल सर्किट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ओवरऑल जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट था वो सब हम कुछ डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिक्वेंशियल सर्किट के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।